पाकिस्तान में हीरोज की, टैलेंट की, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, लेकिन इनको उस तरीके से, जिस तरह से उनका हक बनता है, उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। हम अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया में बहुत से वो अपने हीरोज को प्रमोट करते हैं। उनके जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं उन पर बायोपिक्स बनाई जाती है ताकि जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो इस बारे में जान सके, अपने हीरोज के बारे में जान सके। इस तरह से हॉलीवुड में इस तरह से बहुत सा काम होता है कि वो अपने हीरोज पर बहुत सी बायोपिक्स बनवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर अपने हीरोज को, अपने प्लेयर्स को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता है। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, इस तरह की मूवीज नहीं बना रहे? इस पर हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं फिल्म प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह साहिबा। निगहत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगहत साहिबा, अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वहां पर अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, हीरोज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सिमिलरली हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी मूवीज बनती हैं जिसमें वो लोग अपने टैलेंट को, अपने हीरोज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ऐसी शाज़ो नादिर ही कोई मूवी बनी हो, कोई बायोपिक बनी हो जिसमें अपने खिलाड़ियों के टैलेंट को प्रमोट किया गया हो और अपनी आने वाली नस्लों को उस बारे में बताया गया हो। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान में इस पर इतना कोई काम नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। मनीषा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो आप लोग आज कर रहे हो। ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में अब मैं अपने हीरोज को के बारे में क्यों फिल्में नहीं बन रही हैं, क्योंकि हो सकता है इंडस्ट्री के अपने कुछ मुश्किलात होंगी। मैंने एक फिल्म अभी बनाई है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, लेकिन अभी एक फिल्म बनाने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और आगे भी मेरा इरादा है कि मैं कुछ इस तरह के और भी कामों में हिस्सा लूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे बात होनी चाहिए और इस तरह की फिल्में हमारे मुल्क में बननी चाहिए। इससे दो तरह के फायदे होंगे। एक तो ये है कि जो हमारे हीरोज हैं ऑलरेडी, जो पाकिस्तान का नाम बाहर मुल्क में जाके रोशन करते हैं, एक तो हम उनके बारे में अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे और नस्ल दर नस्ल हमारे बच्चों को देखते जाएंगे। दूसरा ये है कि जब हमारे एक्टर्स जब वो रोल प्ले करेंगे तो हम वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हम बना पाएंगे और हमारे एक्टर्स के बारे में भी बात होगी। जैसे हम आज बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं, उन्होंने बहुत सारे बायोपिक्स में काम करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं और वो ऑलरेडी भी फेमस हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और जो लोग हैं इन्फ्लुएंशियल उनका सपोर्ट मिलता है। और मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए ताकि बाद में हम ये कह सकते हैं कि देखें ये हमारे पाकिस्तान की स्टोरीज हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हीरोज नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हमारे वर्ल्ड क्लास हीरोज हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे मेरा पसंदीदा बचपन से मैं देखती थी जहांगीर खान, लाइक स्क्वैश चैंप, उनके बारे में बायोपिक एक अमेजिंग बन सकती है। और कई ऐसे हैं ख़वातीन हैं जिन्होंने जाके बहुत बड़े पहाड़ों तक को उन्होंने सर कर लिया, उनके बारे में कोई उनकी बायोपिक्स बन सकती हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। आप खासतौर पे जानशेर को अगर देखा जाए तो जानशेर की तो कहानी ऐसी कहानी है जिसके अंदर बड़ा मटेरियल है कि उनके बड़े भाई जो हैं वो भी मोहिबुल्लाह, वो भी स्क्वैश चैंपियन थे और मोहिबुल्लाह को एक बार हेरोइन स्मगलिंग के इल्ज़ाम में पकड़ भी लिया गया और फिर वो हार्ट अटैक से मर गए थे वो। और जानशेर ने वहाँ से इंस्पिरेशन ली और ये कहा कि मैं भी चैंपियन बन के दिखाऊंगा। तो ये तो फिल्म का मटेरियल है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे सस्पेंस है, वहाँ पे फैमिली ड्रामा है और वहाँ पे कौम का हीरो बनना है। और आपको क्या चाहिए? इस तरह की स्टोरीज अगर हमारे पाकिस्तान में बनना स्टार्ट होंगी तो हमें बाहर से स्टोरीज इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अपने हीरोज को आगे ले जाएंगे। अगर अपने हीरोज की बात करें तो मैं माजरत इसलिए करूंगा कि मैं उनसे माजरत करूंगा कि उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हमने उनको कोई ट्रिब्यूट उस तरह पेश नहीं किया जो दीगर ममालिक अपने हीरोज को करते हैं। अब्दुल खालिक एक बहुत बड़ा नाम था, मुझे उसका तब पता चला जब भाग मिल्खा बाग से जो फिल्म बनती मिल्खा सिंह पे, तब मुझे पता चला कि हमारा भी कोई हीरो था जिसने कमाल किया, जिसने मिल्खा सिंह को कई दफा हराया, लेकिन हम
हमें मिल्खा सिंह की फिल्म के जरिए पता चला। लेकिन जब हम ये सवाल प्रोड्यूसर साहिबान से करते हैं तो वो कहते हैं कि शायकीन जो देखने वाले हैं, जो फिल्म देखने वाले हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती। तो क्या आप नहीं समझती कि इसके कसूरवार भी प्रोड्यूसर साहिबान है? क्योंकि 80s के दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसमें डाकू रानी, पता नहीं कौन सा बदमाश, तो इस किस्म की फिल्मों ने जो कल्चर प्रमोट किया, तो हम इन हीरोज और इस किस्म की फिल्मों से हम बड़े दूर होते चले गए। देखिए अमित, मुझे लगता है कि इट विल बी बिफोर द फैक्ट अगर मैं कहूंगी कि प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के नहीं हूं। तो अगर मैं कुछ सोचती हूं, मैं एक कॉज को सामने रख के सोचती हूं। मैं कभी ये नहीं सोच रही हूं आज की तारीख में कि मैं इसमें कितना पैसा बनाऊंगी, कितना पैसा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही डिफरेंट था एक फिल्म बनाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोका कोला को अपने कस्टमर्स बनाने पड़े, ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान में अपने शायकीन बनाने पड़ेंगे, अपने ऑडियंस बनाने पड़ेंगे। उनको जो मवाद वो दिखाएंगे वही वो देखना आगे पसंद करेंगे, क्योंकि हम उनको जो भी दिखा रहे हैं वो वही देखते जा रहे हैं। और हमारे बच्चे और हमारी कौम बाहर के बहुत सारे हीरो से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि एक दुनिया एक छोटी बन गई है, छोटी जगह बन गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप अभी नहीं रहा। लोग अमेरिका में कोई बात हो जाती है, पाकिस्तान में उसका पता चल जाता है, और कोई भी चीज़ बहुत सोशल मीडिया की वजह से हर चीज पता चल जाती है। अगर हम हमारे पाकिस्तानियों को ये नहीं दिखाएंगे कि ये पाकिस्तानी हीरोज हैं, तो हमारे बच्चे इंस्पिरेशन के लिए फिर इंडियन हीरोज को अपना हीरो बनाएंगे। जैसे मिल्खा सिंह सबका हीरो है, क्योंकि उसके ऊपर एक मूवी बनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स स्टोरीज पे बिलीव करते हैं। जो भी स्टोरी हमको दिखाई जाती है उसको आपको याद होगा मैं हूँ शाहिद अफरीदी के नाम से एक फिल्म आई थी, और हालांकि उसमें कोई शाहिद अफरीदी का कोई किरदार तो नहीं था, लेकिन फिल्म बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इसका मकसद यही है कि लोग आना देखना पसंद, क्योंकि सिर्फ नाम का इस्तेमाल हुआ था तब भी लोग आए, सिनेमा धड़धड़ भरी थी। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि ऐसे जो हमारे बहुत सारे हीरोज हैं, जिस तरह आपने बात की, जो नौजवान है, जो एथलीट है, वो उनको भी खुशी होगी, कल उनका नाम भी इसी तरह याद किया जाएगा। तो अगर फिल्म मेकर इस साइड पे है तो कामयाबी क्या समझती है तो मिल सकती है, जिस तरह शाहिद अफरीदी का ये हम अपने सामने रखें तो? डेफिनेटली बहुत ज्यादा कामयाबी मिल सकती है, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ऐसी फिल्में पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं और दुनिया में देखी जाती हैं। और इसी तरह हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म डायरेक्टर्स अगर कोशिश करें फिल्म का मेयार अच्छा बनाएं, तो इसी तरह वो पूरी दुनिया में उनको they can have like a theatrical kind of release, वो सब कर सकते हैं, ठीक से हमारे कोच बन सकते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरह से कैसे प्रमोट किया जाता है। हिंदुस्तान हॉकी के मैदान में बहुत पीछे रह गया था, और फिर शाहरुख की फिल्म चक दे के नाम से आती है, और चक दे ना सिर्फ ये कि हॉकी को प्रमोट करती है, बल्कि उसकी कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, उसको बड़े बड़े मैनेजमेंट के इदारों में दिखाया गया, उसको इतना ज्यादा बना दिया गया, और उस बुनियाद के ऊपर हॉकी का रिवाइवल हुआ हिंदुस्तान में। तो बहुत ही शानदार मतलब एक पेशकश है उसके साथ आपने बिल्कुल बात की। पान सिंह तोमर एक और फिल्म थी, धोनी के ऊपर जो फिल्म बनाई गई, वो मतलब पे फिल्म बनाई गई, हाँ, इंडिया में। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने भी जीता है, हम भी उसके ऊपर एक फिल्म बना सकते हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जैसे चित्राल में शंदूर को ले लें, उसमें पोलो खेला जाता है। पोलो के ऊपर आज तक कोई बायोपिक बनी है? ऐसे लोकल बहुत सारे हीरोज हैं, नहीं बनी है, लेकिन अब पाकिस्तान में बननी चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज को सपोर्ट करें। और सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं, और भी बहुत सारे हीरोज हैं। इमरान खान के ऊपर कहते हैं एक फिल्म बन रही है, वो 8 साल से बन रही है, पता नहीं वो कब तक कप्तान के नाम से होगी, कप्तान के नाम से। मैं भी इसका बहुत वेट कर रही हूँ। ट्रेलर भी आ चुके हैं, लेकिन फिल्म तक रिलीज नहीं हुई। हाँ, रिलीज नहीं अभी तक हुई। अच्छा निखत साहिबा, जिस तरह से हमें अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत से हीरोज हैं, मूवीज नहीं बनती, आपको क्या लगता है कि लॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चैलेंजेस प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि आप खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फिल्म राइटर्स को, फिल्म डायरेक्टर्स को कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे दरपेश हैं जिसकी बिना पर इस तरह की मूवीज नहीं बन रही?
देखो, जितनी आज तक मैं समझ पाई हूँ इस इंडस्ट्री को, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो मसाइल मेरे सामने बहुत सारे आए। एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सही कनेक्शन का ना होना, कि अगर फिल्म बन गई है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह इसको नेटफ्लिक्स तक पहुंचा दें, ये कनेक्शन का ना होना। क्योंकि फिल्म बनाने से पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो ये एक मसला है। दूसरा मसला मुझे ऐसा लगता है वो इसका है कि टेक्निकल एडवांसमेंट हमारे मुल्क में फिल्म को लेके थोड़े कमज़ोर हैं। इसकी वजह से मैंने सुना है कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कि ये हमारे मेयार पे सही नहीं उतरा है। उनको बार बार हर चीज़ को दोबारा करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमारे कोई ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं है बहुत सारे। हालांकि हमारे स्टोरीज बहुत अमेजिंग हैं, हमारे ड्रामा राइटर्स का मुकाबला कौन कर सकता है, लेकिन बस ये है कि हम टेक्निकल वजूहात की वजह से पीछे रह जाते हैं। आप ऐसे अगर आप तक ऐसी कोई कहानी पहुंचे या कोई कहानी अपील करे तो आप जाएंगे मतलब उसको बनाने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, मैं बता ही देती हूँ, मैं एक ड्रामे पे काम कर रही हूँ अभी तक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि टीवी चैनल्स मेरे साथ पार्टनरशिप करें, मैं वो बना लूं। और मेरे पास वो लिखा हुआ है, लिख के ये बहुत एक फेमस हमारी राइटर है पाकिस्तान की, उन्होंने लिख के दी है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ ना, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। तो यस, अगर हम देखें तो ड्रामा इंडस्ट्री की बातें की जाए या ड्रामा इंडस्ट्री या ड्रामा जो हमारे हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, खासकर पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मुझे आज भी, क्योंकि मेरे नानके दिल्ली से हैं, तो उनकी कॉल्स आती है कि अपने ड्रामे बड़े कमाल के हैं, पाकिस्तान की ड्रामे जितने भी हम देखते हैं। क्या आप नहीं समझती कि जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं वो अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए, उसी तरह मयारी चीजें लेके आए, तो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो सकती है जिस तरह माजी में? डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकती। और डेफिनेटली ये तो है कि फिल्म लिखना एक डिफरेंट, फिल्म लिखने का एक अपना एक डिफरेंट मयार होता है और ड्रामा लिखना डिफरेंट होता है। तो हमें इस तरह के सही तरीके से अगर हमारी फिल्में लिखी जाएं और उनकी डायरेक्शन सही हो और सही टेक्निक्स यूज हो, हम थिएट्रिकल उनकी रिलीज करें, हमारी फिल्में भी ऐसी ही जानी जाएंगी जैसे हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। जैसे दंगल बनी थी, ऐसी ही कोई फिल्म पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? असल में मेरे ख्याल में बात यह है कि ड्रामे का स्कोप बहुत छोटा होता है और फिल्म का स्कोप बहुत बड़ा है। 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपको सारी कहानी पेश करनी है और उसका कॉन्फ्लिक्ट उतना ही बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा जाहिर है उतना बड़ा ड्रामा फिल्म के अंदर बनेगा। तो मेरे ख्याल में वो एक कमी रह जाती है। इसी वजह से हमारी जो फिल्म आमतौर पे बनती भी है वो छोटा सा ड्रामा ही लगती है, वो फिल्म के मेयार पे उस तरह से पूरी नहीं उतर पाती। तो इसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बात असल में ये है कि अगर इसके बारे में हम बात करें तो यही मैं जो कह रहा था कि हमारी फिल्म में कमी यही रह जाती है, ड्रामा फिल्म के अंदर जो होता है उसको जैसे मैं दोहरा दूं दोबारा, उसका डिपेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट के मुताबिक ये होता है कि आप एक बड़ा हीरो लेंगे, उसको एक बड़ा गोल देंगे, जितना बड़ा गोल होगा उसका उतना ज़्यादा ग्रैंड स्केल के ऊपर उसका असर आएगा। और जाहिर है जितना बड़ा गोल होगा उसके रास्ते में उतनी बड़ी रुकावटें भी आएंगी। जब रुकावटें भी आएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा होगा, उससे सिचुएशंस पैदा होगी, सिचुएशन से और प्लॉट बनेगा, प्लॉट मतलब जो है वो मजबूत होगा, तो आपका फिल्म का मयार उस तरह से बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरह की मूवीज़ बनाने के लिए बहुत सारे बजट की भी ज़रूरत है। बड़ा बजट हो तो ही आप अच्छी मूवीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से बहुत पीछे है। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं और इक्विपमेंट्स और मल्टीपल चीज़ें, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टेलीफिल्म्स बन सकती हैं, शॉर्ट मूवीज़ बन सकती हैं। जिस तरह से हमने लेटेस्ट अभी देखा है शॉर्ट मूवीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम अपने वर्ल्ड क्लास हीरोज पर शॉर्ट मूवीज भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम वो जो टैलेंट है, वो जो स्टोरीज हैं, वो हम अपने आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हैं। शॉर्ट मूवीज बन भी रही है, शॉर्ट मूवीज बनती हैं। मसला ये है कि शॉर्ट मूवीज को बड़े स्केल पे लेके आना, वहां पे कमी रह जाती है। अभी जैसे 500 दिन मुकम्मल हुए NCOC के, तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी है, वो उसका मतलब शॉर्ट फिल्म है, उसको बनाया गया, बड़े अच्छे अंदाज में आया। तो लेकिन इस मौजूद पे हम बात करते रहेंगे।